Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. छोटी सी जिंदगी। अमीना, उठो, खाना खा लो। मैं खाना लाया हूँ। मुझे भूख नहीं है। भाई ये कौन है? ये मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इसे मैं पसंद करता हूँ। आप इसे घर क्यों लेकर आ गए? तो इसलिए क्योंकि हमने शादी कर ली है। मैं उर्वा से मिलाद पर जाने का तो पूछना ही भूल गई। अब क्या करूं? जाऊं या रहने दूं? मगर मिलाद पर जाना तो बहुत अच्छी बात होती है। ताई अम्मा भी लाजमी जाया करती थी। वैसे भी उर्वा को मेरी कौन सी परवाह है जो मैं करूं। मेरे ख्याल में चली ही जाती हूँ।
सुहेल कहाँ है? सुहेल सुहेल तो नहीं आया आज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। क्या नाम है तुम्हारा? जी अमीना। अच्छा, अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी तो घर पर है। अच्छा अच्छा, कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? जी मेरी बस एक छोटी बहन है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब्बू क्या करते हैं तुम्हारे? जी मुलाजिम है। नए आए हो तुम लोग इस कॉलोनी में? अच्छा, फ्लैट नंबर क्या है तुम्हारा? 6। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो आऊंगी मैं किसी दिन तुम्हारे घर तुमसे मिलने, तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलने। जी ये तुम हो? जी मैं हूँ। अरे वाह, आज तो बड़ी तैयारी है। ऐसी तैयार तो तुम अपनी गुड़िया की शादी पे हुई थी, याद है तुम्हें? फिर तो तुम कभी तैयार ही नहीं हुई। क्यों हो तैयार? मेरी गुड़िया का गुड्डा उसका कितना ख्याल रखता है, कितना खुश रखता है उसे। और एक आप है, डांटने के सिवा कोई काम ही नहीं है। अमीना देखो, मुझे सुहेल पर गुस्सा था। वो ना जाने तुम्हें क्या उल्टा सीधा बोलता गया। देखो, अजरा मेरी सिर्फ क्लास फेलो थी बस, और वो तो अब बाहर चली गई है ना? देखो, अब तुम अब्बा जी और अम्मा को कुछ नहीं बताना, वो तो पहले ही। ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी एक वादा करें। क्या? कि आप आइंदा मुझे बिला वजह नहीं डांटेंगे। अच्छा बाबा, नहीं डांटूंगा। बस अब एक काम करो, एक मजे की चाय की प्याली पिलाओ। अरे उर्वा, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आज पता है मैं सामने वाले ब्लॉक में मिलाद पढ़ने गई थी। और फिर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो मुझे बताए बगैर किसी अजनबी के घर चली गई। उस दिन समझाया भी था तुम्हें, ये हमारा छोटा सा कस्बा नहीं है, शहर है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, और तुम हो के। एक मिनट, अभी 1 मिनट पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बिला वजह नहीं डांटेंगे, और देखिए फिर डांट रहे हैं मुझे। मीना, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं तुम्हारी हिफाजत कहां तक करूंगा। अब्बा जी ने भी ना बिला वजह मुसीबत का फंदा बांध दिया मेरी गले में।
अगर इतने परेशान हैं तो वापस छोड़कर आ जाएं और जो करना चाहते हैं फिर कर लीजिएगा। तुम आप मैंने नहीं तो और किसने होना है? रास्ता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई काम था? हाँ, वो उर्वा जी से थोड़ी सी मदद चाहिए थी। यू नो एफए की मैथ्स कितनी मुश्किल होती है। अब जब पिंडी में थी ना तो ट्यूटर आता था पढ़ाने, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तो पढ़ाई छूट ही गई है। एग्ज़ाम्स भी सर के ऊपर हैं। अगर आप मेरी मदद कर दें, कोई मसला ना हो तो। उर्वा की पढ़ाई तो खुद इतनी सख्त है ना, तो वो आपको तो नहीं पढ़ा पाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर दूंगा, कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू उर्वा जी, आप कितने अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया। चलिए मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर बाद में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उर्वा, क्या जरूरत थी उस चुड़ैल को पढ़ाने की? अमीना कोई बात नहीं, पता है जब यहाँ अकेला था ना तो खाला जी ने और उसने मेरी कितनी मदद की है, तो अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी मदद करें। कौन आ गया अभी? मैं देखता हूं। जी वालेकुम अस्सलाम। ये फ्लैट नंबर 6 है? जी हाँ यही है। अमीना है घर पे? जी जी है, आप आइए ना, अंदर आइए। अमीना, क्या हुआ, कौन आया? पता नहीं कुछ खवातीन आई हैं, कह रही हैं कि तुमसे मिलना है। अच्छा, फिर तो मुझे उनके लिए शरबत बनाना चाहिए ना। क्या जरूरत है, मुझे तो लगता है ऐसी आई हैं, रहने दो। क्या हो गया है? वो हमारे घर मेहमान आए हैं, आप जाकर उनके साथ बैठें, मैं शरबत बनाकर लाती हूँ। बेटा, अम्मी किधर है आपकी? जी अम्मी तो नहीं होती मेरी यहाँ। तो फिर कहाँ होती हैं वो? जी वो दरअसल आपको मेरी अम्मी से कोई काम है? दरअसल बेटा, मैं आपकी बहन के रिश्ते की बात करनी है। जी मेरी बहन? दरअसल एक ही बेटा है मेरा, डॉक्टर है, आजकल हाउस जॉब कर रहा है। अच्छा अच्छा। कल जब हमने मिलाद में आपकी बहन को देखा तो हमें तो ऐसा लगा जैसे हमारी मुराद पूरी हो। चुप करो अमीना, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें।
कितनी बार तुम्हें मना किया कि ऐसे किसी के घर नहीं चले जाते। नहीं, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। कुछ खवातीन मेरे घर में ही घुस के मेरी बीवी का रिश्ता मांग रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? तो बहुत बुरा लगा। बेहद बुरा। आपकी गैरत पर चोट लगी? बिल्कुल। तो उर्वा, गैरत क्या सिर्फ मर्दों की होती है? औरतों की कोई गैरत नहीं होती? कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब तो ये है कि वो औरतें तो गलत फहमी में हमारे घर आ गई थी ना, मगर आप तो जानबूझकर दूसरी लड़कियों को मुझ पर तरजीह देते हैं। कभी अजरा, कभी साइका। तो मुझे इस गैरत में क्या करना चाहिए था? खुद को मार लेती। कहाँ जा रही हो बेटा? वो नानी, यहाँ से जाते ही मेरे कॉलेज खुल जाएंगे और फिर इम्तिहान भी सर पर है ना। मैथ्स में बड़ी कमजोर हूँ मैं, सोचा उर्वा जी से पढ़ लेती हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग सही है बेटा, वो खुद पढ़ता है, जॉब पे जाता है, उसके पास इतना टाइम कहाँ होगा कि तुम्हारे साथ बैठ के मगजमारी करेगा। कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन अमीना जी ने मुझे खुद ही कहा है कि उर्वा से आके पढ़ लिया करो और फिर वो मुझे कुरेशिया का काम भी सिखा देंगी और साथ में स्वेटर बुनना भी। बड़ी ही सलीकामंद है अमीना भाभी। अच्छा, हाँ तो और क्या, आप ही तो हर वक्त कहती हैं कि मुझ में कोई सलीका नहीं है घर संभालने का, इसीलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई भी कर लूंगी और साथ में कोई हुनर भी सीख लूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो फिर ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नानी, लेकिन आप वहाँ जाके क्या करेंगी? अरे बेटा, तुम तो उर्वा की बीवी से मिल ली हो ना, लेकिन मैं तो अभी तक उससे मिली भी नहीं हूँ। इस बहाने मैं उससे मिल भी लूंगी। तुम ऐसा करो, मेरे कपड़े निकाल के इस्त्री कर दो। नानी, वो अच्छा नहीं लगेगा ना, आप तो बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें आपसे मिलने आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मैं जाके उससे मिल लूंगी। तुम जाओ, मेरे कपड़े निकालो जाके। अच्छा, तुम्हारी नानी किधर है? मैंने सोचा आज जाकर मिल लूं। कौन आया बेटा? अमीना भाभी है नानी। अमीना भाभी, आपको कितना कहती रहती हूँ कि घर आए, नानी से मिले, चले। शुक्र है खुदा का कि आप आए। कौन है बेटा? मैं अमीना, खाला जी उर्वा की बीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। वो मैंने ना आज दाल बनाई थी तो सोचा आपके लिए भी थोड़ी ले आऊं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। भाई खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे भाई, इसकी तो शक्ल भी बड़ी अच्छी है, यकीनन खाने में भी बहुत अच्छी होगी, है ना? बेटा, मैं तो खुद आने वाली थी तुम्हारे पास, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो खाला जी, मैं तो आपके पास पहले ही आ जाती मिलने के लिए, लेकिन घर आबाद करने में ना थोड़ा वक्त लग गया। ये तो है। वैसे घर नया नया सेट करने में टाइम तो लगता है। चलो कोई नहीं। साइका, तुम खड़ी क्यों? अरे अमीना भाभी के लिए चाय बना कर लाओ ना। अरे अमीना भाभी से तो मेरी पक्की दोस्ती हो गई, बिल्कुल सहेलियां हैं हम दोनों, है ना अमीना भाभी? जी। वो
उर्वा ना बड़े मसरूफ होते हैं आजकल। पहले तो यूनिवर्सिटी होती है, फिर ऑफिस जाते हैं, और अब तो उनके इम्तिहानात भी। तो घर में ना भाभी अकेली बोर हो जाती हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके पास आऊंगी, बैठूंगी, खूब सारी बातें करूंगी, बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी, और फिर कुछ सीख भी लूंगी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं इसे भेज दिया करूंगी तुम्हारे पास। अरे पहले तो मैं इसे खुद ही मना करती थी, लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम जो आ गई हो। नहीं खाला जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो कह रही थी उर्वा। भाभी आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूं ना। सुहेल, सुहेल, अभी भी नाराज है क्या? नहीं नहीं, नाराज नहीं। वो खुदा ने शक्ल ऐसी बनाई है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा यार, सॉरी, तूने तो बुरा ही मना लिया मेरी बात का। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। किसी को तकलीफ पहुंचा के उसे सॉरी कहना बहुत अच्छी बात है ना। अब बस भी कर, और ये बता कि घर कब चक्कर लगा रहा है? अमीना पूछ रही थी तेरा कि 2 दिन हो गए हैं सूर्य भाई ने चक्कर नहीं लगाया। खुदा की कसम, मैंने ये बात डिसाइड कर ली थी कि आइंदा तुझे अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और ना ही तुझसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखूंगा। लेकिन ये जो तूने अमीना भाभी का नाम ले लिया ना, तो जा इसके लिए माफ किया तुझे। बड़ी मेहरबानी आपकी जो आपने मुझे माफ कर दिया। अब आओगे ना घर? नहीं यार, शादीशुदा दोस्त के घर बार बार जाना कुछ मुनासिब नहीं है। समझदार हो गया, डेट शीट नोट कर ली? हाँ भाई कर ली, जरूरी था। मेरा एक ही पढ़ाकू दोस्त था, वो यहाँ होगा नहीं तो क्या करूंगा मैं, तो इसलिए नोट करना बहुत जरूरी था भाई। गायब तो होना पड़ेगा यार, अब सारी उम्र फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी तो नहीं कर सकता। बस एक दफा ये इंजीनियरिंग खत्म हो जाए ना, तो कहीं अच्छी जगह काम करे। फिर आ रहा है ना घर? नहीं यार, जरा मुश्किल हो जाएगी, मुझे भी अब पढ़ना है। मैं पढ़ूंगा नहीं तो अब्बू मुझे बाहर नहीं भेजेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में कह दिया, अगर मैंने सारे पेपर क्लियर नहीं किए तो वो मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं भेजेंगे। इसलिए मेरा पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। ओह, तो मजीद पढ़ने जाएगा? हाँ, पढ़ने भी जाऊंगा और दुनिया भी देखने जाऊंगा। भाई यहाँ की लड़कियों से मेरा दिल भर चुका है, वही रोना धोना, वही मसले मसाइल, वही शक्लें, क्या है यार। अब मैंने सोचा है कि एरिज़ोना की खाक छानी जाए, हो सकता है कि वहाँ की संगीन पहाड़ियों से मुझे भी कोई गौरे नायाब मिल जाए यार। बहुत ही खबीस है आप। नहीं नहीं, खबीस तो मैं हूँ। तू अगर मेरा डीएनए कराएगा ना, तो उसमें भी 70% खबासत ही मिलेगी तुझे। 70% नहीं यार, पूरी की पूरी 100%। कैसी बातें कर रहा है यार, इतना खबीस लगता हूँ तुझे। मिलते हैं। अच्छा साइका, बताओ कौन से चैप्टर में मुश्किल आ रही है? हाँ, वो चैप्टर नंबर 7, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। जब हिसाब आता नहीं है तो जरूरत ही क्या है ऐसा मजमून लेने की? भाभी आपको क्या पता, आप तो कभी कॉलेज गए ही नहीं ना। अब मैथ्स का मजमून बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आगे जाके जिंदगी में बहुत काम आता है। और वैसे भी इंसान को वो ही करना चाहिए जो आगे जाके अमली तौर पर जिंदगी में काम आ सके। इतना हिसाब तो मुझे भी आता है, ज़र्ब, जमा, तकसीम, तफरीक और 16 तक पहाड़े भी मुझे फर याद है। ओहो, तुम दोनों भी किस बहस में पड़ गई हो। साइका, ये सवाल नंबर 3 देखो, इसको हल करके दिखाओ। ये वाला? मैं भी देखूंगी तुम्हें कितनी मैथ्स आती।
अमीना, जरा देखना भाई दरवाजे पे कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, क्या बात है भाभी, आपके आंखों में आंसू? सब खैरियत तो है? उर्वा कहाँ है? अंदर निशा गिल साहिबा को पढ़ा रहे। शागिर्द? कौन शागिर्द? साइका बीबी को। अच्छा, तो कब से चल रहा है सिलसिला? मेरे से पहले से शायद। नहीं भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। एक बात होती तो गलत फहमी होती ना। इतनी सारी बातें मैं अभी आपको बताती हूँ। उस दिन कीमा लेकर आ उर्वा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूँ, तू शक्ल से ऐसा लगता नहीं है जिस तरह की तू हरकतें करता है। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? ये साइका बीबी का क्या चक्कर है? क्या चक्कर? सुना है आपने उनको अपनी शागिर्दगी में ले लिया? अच्छा, तो अमीना ने तुझसे शिकायत लगाई है ना? खुदा का खौफ कर यार, रो रो के भाभी का बुरा हाल हो गया। कुछ तो ख्याल कर। देख, मैंने भाभी को अपनी बहन कहा है, तो इस हैसियत से मैं तेरा गिरबान भी पकड़ सकता हूँ। हद हो गई यार, खामखाई में मलका जज्बात बन रहे हो। वो साइका सिर्फ पढ़ाई में मुझसे मदद मांग रही है और तुम दोनों भाई बहन मिलके पता नहीं किन शकों को शबात का शिकार हो रहे हो। हजरा की बात और थी, मगर मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था यार। और एक बात बता, ये तेरे अंदर जो खिदमत खल्क का शौक पैदा हुआ है, ये लड़कियों को देखकर ही क्यों उठता है भाई? तेरे भी तो एग्जाम्स होने वाले हैं, उनकी तैयारियों में ध्यान लगा, वहां तवज्जो दे। पराए लड़कियों में तवज्जो क्यों दे रहा है? अमीना, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। उर्वा जी के अंदाज से साफ जाहिर होता है कि अमीना जैसी जाहिल लड़की बतौर बीवी बिल्कुल कबूल नहीं है उन्हें। उनके साथ मैं ही जचती हूँ। मुझे तो ये शादी चलती हुई नहीं लग रही, लेकिन मुझे इससे क्या। वैसे ये तो हो ही सकता है कि उर्वा मीना को छोड़ दे, और अगर ऐसा हो भी जाए तो मैं खुशी खुशी उर्वा को अपना लूंगी। तलाक याफ्ता हो जाएगा तो क्या हुआ, मर्दों को क्या फर्क पड़ता है। मोहब्बत के सामने इन छोटी छोटी बातों की क्या हैसियत है। इस उम्र में इतना आईना देखना अच्छी बात नहीं होती बेटा। लो, अब इस उम्र में आईना नहीं देखूंगी तो क्या आपकी उम्र में देखूंगी? और इतनी खुद पसंदी भी अच्छी चीज नहीं होती। जब इंसान खुद से मोहब्बत करने लगता है ना, तो तकब्बुर का शिकार हो जाता है, और तकब्बुर इंसान को ले डूबता है। कोई काम था आपको मुझसे? हाँ, वो माचिस खत्म हो गई है, चूल्हे पे दूध रखना है, जरा अमीना से जाके माचिस तो ले आओ। भाई मैं नहीं जा रही, मेरा मतलब है शाम को फिर जाना है। आप क्या हर वक्त उनके घर के चक्कर लगाती फिरूं? अरे तो क्या माचिस मांगने मैं जाऊं उनके घर?
अच्छा नानी, जाती हूँ। जाओ जल्दी से लेकर आओ। अमीना, जल्दी से तैयार हो जाओ, अपना सारा सामान समेटो, हमें जाना है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, तुम्हारे अम्मा अब्बा के पास। तुम्हें वहां छोड़कर आना है। लेकिन ऐसे अचानक क्यों? सब खैरियत है ना? अगर तुम यहाँ रही ना तो खैरियत नहीं रहेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक तो तुम सवालात बहुत पूछती हो। किसी ने तुम्हें समझाया नहीं है कि अगर शौहर कोई बात बोले तो उसे चुपचाप करके मान लेते? उर्वा, लेकिन फिर भी हुआ क्या है? देखो अमीना, मुझे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मेरे इम्तिहानात शुरू होने वाले, और अगर तुम यहाँ पे रही तो ना ही मैं इम्तिहानात दे सकूंगा और ना ही पढ़ाई कर सकूंगा। क्या मतलब है? मैं आपकी बीवी हूँ, मैं यही रहूंगी आपके साथ। मैंने कहा ना मेरे इम्तिहानात शुरू होने वाले, और वैसे भी तुम यहाँ पे कौन सा खुश हो? नहीं उर्वा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। पता नहीं क्या सोच के अम्मा अब्बा ने मेरी शादी तुम्हारे साथ करा दी, जिसे अपने शौहर की इज्जत तक का ख्याल नहीं है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा करो, समझी तुम? निकालो अपना सामान। उर्वा, मैंने कहा ना, समेटो अपना सामान। आप मुझे लेने कब आएंगे? जब तक तुम्हें थोड़ी अकल नहीं आ जाती। कि आप हमेशा मुझे बेअकल होने का ताना क्यों देते रहते हैं? मैंने ऐसी कौन सी बेअकली की बात कर दी है? तुम घर से ये सीख कर आई हो कि शौहर से इस तरह बात करते? तो तुम मुझसे कौन सा तमीज से बात करते हो? जब देखो चीख चीख कर पूरा घर सर पे उठाया हुआ होता है। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। खामोश। अरे, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो मैं अमीना को इसके अम्मा अब्बा के घर छोड़ने जा रहा। नानी क्या कर रही हैं? मुझे मिलना था उनसे। नानी, वो नानी दवा खा के सो गई हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनको 1 मिनट के लिए उठा दो, मुझे जरूरी बात करनी है। मैं उनको उठा देती, लेकिन उनकी तबीयत इतनी खराब है ना कि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि जब वो दवा खा के सोए तो उन्हें बिल्कुल ना जगाया जाए। आपको जो भी पैगाम देना आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। हाँ हाँ, तुमने जो भी नानी को बोलना है साइका को बता दो, नानी जान को बता देगी। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ गई कि इनको नानी जान से क्या कहना है। क्या कहना चाहती हूँ? यही कि आपके जाने के बाद हम इनका बहुत ख्याल रखें। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके जाने के बाद हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे, इनके खाने पीने हर एक चीज़ का। बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए आप। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। कहाँ गई थी? वो एक सवाल समझने में मुश्किल हो रही थी, तो उर्वा जी से पूछने गई थी। देखो बेटा, उनके घर के बार बार चक्कर मत लगाया करो। अमीना क्या सोचेगी? वो होगी तो कुछ सोचेगी ना। और ये क्या उर्वा जी लगा रखी है? देखो, कोई भी बीवी ये बात पसंद नहीं करती कि उसके शौहर के साथ बेतकल्लुफ हुआ जाए। बेटा, अमीना से दोस्ती करो, वो अच्छी लड़की है। मुझे नहीं करनी कोई उससे दोस्ती वोस्ती। क्यों हंस रही हो? क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? बहुत बुरी बात है बेटा, लड़कियों को जरा सलीके में रहना चाहिए। हर वक्त की।
छोटी सी